हमारा प्लेनेट एक साइलेंट क्राइसिस में है, जो लाइफ को जैसा हम जानते हैं वैसा ही खतरे में डाल रहा है। हमारे जंगली जानवर, जो हमारे प्लेनेट पर मैग्निफिसेंट क्रीचर्स हैं, अलार्मिंग रेट से गायब हो रहे हैं। ये डिक्लाइन ह्यूमन एक्टिविटीज का डायरेक्ट रिजल्ट है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और रिलेंटलेस हंटिंग। यह ऐसे इस डिक्लाइन के प्राइमरी कॉजेज के बारे में बताएगा, स्पेसिफिक स्पीसीज पर इंपैक्ट एक्सप्लोर करेगा और कंजर्वेशन एफर्ट्स को हाईलाइट करेगा। यह एक्शन के लिए एक कॉल है, हम में से हर एक के लिए एक प्ली है कि अर्जेंसी को पहचाने और हमारे प्लैनेट के स्टीवर्ड्स बने। आज वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट उनके हैबिटेट्स का रिलेंटलेस डिस्ट्रक्शन है। जंगलों, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स और ओशंस को अनप्रेसिडेंटेड रेट पर क्लियर, ड्रेन और पोल्यूटेड किया जा रहा है। इस डिस्ट्रक्शन के पीछे ड्राइविंग फोर्स स्पेस और रिसोर्सेज के लिए एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन डिमांड है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड की हमारी नीड भी बढ़ती है। यह एक्सपेंशन वाइल्ड लाइफ के लिए हैवी कॉस्ट पर आता है, जानवरों को छोटे एरियाज में रहने पर मजबूर करता है और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ाता है। हैबिटेट्स के डिस्ट्रक्शन के ह्यूमंस के लिए भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन। उदाहरण के लिए, जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उनका डिस्ट्रक्शन क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। वाइल्ड लाइफ और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हैबिटेट लॉस को एड्रेस करना होगा। पोल्यूशन अपने कई फॉर्म्स में वाइल्ड लाइफ के लिए एक और मेजर थ्रेट है। एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन सभी के डेवास्टेटिंग इंपैक्ट्स हैं। फूड और वाटर सोर्सेज को पॉइजन करना, हैबिटेट्स को डैमेज करना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डिसरप्ट करना। इंडस्ट्रियल इमिशंस और व्हीकल एग्जॉस्ट से होने वाला एयर पोल्यूशन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये पोल्यूटेंट्स लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं, सोर्स से दूर वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सीवेज डिस्चार्ज से होने वाला वाटर पोल्यूशन नदियों, झीलों और ओशंस को कंटामिनेट करता है। यह कंटामिनेशन एक्वाटिक एनिमल्स और उन बर्ड्स और मैमल्स को मार सकता है जो इन वाटर बॉडीज पर रिलाई करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और गार्बेज के इम्प्रॉपर डिस्पोजल से लैंड पोल्यूशन सॉइल और वेजिटेशन को कंटामिनेट करता है। पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है, जिसमें क्लीनर टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शामिल हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा संचालित क्लाइमेट चेंज तेजी से वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे सिग्निफिकेंट थ्रेट्स में से एक के रूप में उभर रहा है। राइजिंग टेम्परेचर्स प्लांट और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट्स पैदा कर रहे हैं। स्पीसीज हायर एल्टीट्यूड्स या लैटिट्यूड्स की ओर मूव कर रही हैं। हालांकि कई स्पीसीज के लिए अब कहीं और जाने के लिए नहीं बचा है, जिससे वे श्रिंकिंग हैबिटेट्स में ट्रैप्ड हो जाती हैं। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में बदलाव से कुछ एरियाज में मोर फ्रीक्वेंट और सीवियर ड्राउट्स और दूसरों में इंटेंस रेनफॉल और फ्लडिंग होती है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को तबाह कर सकते हैं, हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ब्रीडिंग साइकिल्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होने वाला ओशन एसिडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्स और स्केलेटन्स बनाना डिफिकल्ट बनाकर मरीन लाइफ को थ्रेटन करता है। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड हैं, जो पहले से ही वाइल्ड लाइफ पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल रहे हैं। हमारे प्लैनेट के वाइल्ड लाइफ की प्लाइट सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस का एक सोबरिंग रिमाइंडर है। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे आने वाली जनरेशंस के लिए वाइल्ड लाइफ के फेट को डिटरमिन करेंगे। अच्छी खबर यह है कि डिफरेंस लाने में अभी देर नहीं हुई है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस के डिक्लाइन को रिवर्स करने और हमारे प्लैनेट की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का अभी भी समय है, लेकिन इसके लिए दुनिया भर के इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के कंसर्टेड एफर्ट की आवश्यकता होगी। हमें वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए। आइए हम वह जनरेशन बने जो टाइड को टर्न करे और यह इंश्योर करे कि फ्यूचर जनरेशंस लाइफ से भरपूर दुनिया का एक्सपीरियंस कर सकें।